हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता, जिसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं डेली बेसिस पे और साथ ही में बच्चों रिवीजन और प्रैक्टिस भी करते हैं एमसीक्यूज़ की, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए गैलेक्सी क्लासेस से, फॉलो करिए करंट अफेयर्स को एंड अपनी नोट मेकिंग भी आपको अलग अलग, जैसे मैंने बताई थी, उसी वाली स्ट्रैटेजी से आपको नोट मेकिंग करनी है फॉर योर इफेक्टिव प्रिपरेशन। ठीक है, तो अपनी तैयारी के अंदर चार चांद लगा दीजिए बच्चों। इसी के साथ देखिए यहाँ पे, दूसरों की राय से प्रभावित होकर तुम कभी अपने अंदर की आवाज़ को मत खो देना। ठीक है, तो दूसरों की राय, दूसरों के ओपिनियन, मतलब दूसरों की बातें कि वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आप पे प्रभाव डालते हैं, आप पे दबाव डालते हैं, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, ठीक है, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हों, तो उनकी बातों को आपको माइंड ना करके, ठीक है, दिल पे ना लगा के अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। ठीक है, कि आप क्या चाहते हो करना, क्योंकि अल्टीमेटली ना लास्ट में आपकी खुशी मैटर करती है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप खुश हो या नहीं हो। ठीक है, तो दूसरे जो बोलेंगे वो तो बोलते ही रहेंगे, उनका तो काम है, पर आपको सिर्फ अपना जो प्रयास है, जो कोशिश है, उसको लगातार पूरी लगन के साथ करनी है। ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो जो भी आपके और एलिमेंट्स हैं आसपास, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको सुनिए, देखिए, लेकिन नज़रअंदाज कर दीजिए। बोलते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, तो वैसा ही आपको फॉलो करना है यहाँ पे। और सिर्फ अपने मन की आवाज़, अपना जो आपने निश्चय कर रखा है, निर्णय ले रखा है, उसी की तरह आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो नेशनल न्यूज़ है, पहला सेक्शन है नेशनल न्यूज़ का, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय खबर के अंदर, राइट। तो देखिए यहाँ पे, अदानी जो ग्रीन एनर्जी ऑपरेशनलाइजेस 126 मेगावाट विंड पावर प्लांट इन गुजरात। तो गुजरात स्टेट, आपको पता है कि डिफरेंट स्टेट न्यूज़ भी होती हैं, गुजरात के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती हैं, बिकॉज कोस्टल एरिया है यहाँ पे। ठीक है, कोस्टल स्टेट है। तो गुजरात का अगर हम देखें तो यहाँ पे विंड पावर प्लांट, बेटा यहाँ पे जो विंड मिल्स होती है ना, देख सकते हो आप इमेज में विंड मिल्स को। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, विंड के जो प्रोजेक्ट है, ये जो आप ब्लेड्स देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप ब्लेड्स देख रहे हो, ये घूमते हैं। किससे घूमते हैं? जो हवा है, विंड है, उसके फ्लो से। ठीक है, बहती है ना हवा, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो विंड की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, दिशा, कि किस दिशा में विंड जो है वो मूव कर रही है। उससे क्या हो रहा है बेटा, विंड की जो बहाव है, जो फ्लो है, उसके घूमने से जो आपके ये रुके हुए ब्लेड्स है, ये घूमेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल आपकी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, और यहाँ से आपका क्या होगा, बिजली बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपका जो बिजली प्रोडक्शन है, पावर प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो होगा विंड मिल से, विंड पावर प्रोजेक्ट से। तो बेटा यहाँ पे एक ये भी है कि मिनिमम जो विंड की स्पीड चाहिए होती है बिजली को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, वो 15 किलोमीटर पर आवर की होती है। ठीक है, ये जो स्पीड है विंड की 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ गुजरात के अंदर ये प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज कोस्टल एरिया है, वहाँ पे हवा का जो फ्लो है वो ज़्यादा रहता है ना। तो यहाँ पे 126 मेगावाट ये इसका आउटपुट है पावर, अदानी ने यहाँ पे ये स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखो बेटा, और पावर प्लांट्स की अलग अलग जो जगह है गुजरात में, वहाँ पे पावर प्लांट्स हैं जो पावर जनरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हो, राइट। चाहे यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, हवा का यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये सारे किस में आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, है ना, जियोथर्मल। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट होते हैं। और यहाँ पे अलग अलग पावर प्लांट्स गुजरात में देखो आप, मुंद्रा जो है कच्छ में थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट भी है ना एक। उसके बाद धुबरन खंबात में है। ठीक है, कच्छ थर्मल पावर प्लांट, कच्छ रीजन है, कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, वहां पे है लोकेटेड। सरदार सरोवर, ये भी आपका कहाँ है, गुजरात में है, आप देख सकते हो, डैम भी है, हाइड्रो पावर है, पानी से यहाँ पे बिजली बना रहे हैं। ठीक है, साथ ही में काकरा पर एटॉमिक पावर, तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, राइट। तो ये सूरत में है, ठीक है, सूरत इन गुजरात। ये सब भी इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स की लोकेशन है बच्चों। ओके, क्लियर है, इतना क्लियर है आपको, याद रखेंगे बेटा इतना। उसके बाद देखो यहाँ पे आप कि इंडिया के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट विंड मिल प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे हम विंड का यूज़ करके, हवा के
फ्लो को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसलमेर विंड पार्क है, जैसलमेर इन राजस्थान, टेहरी इन उत्तराखंड, ठीक है। टेहरी कहाँ पे है, टेहरी डैम उत्तराखंड। तो उसी तरीके से यहाँ विंड प्रोजेक्ट भी है। फिर आप देखो मुपंडल विंड फार्म, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, राइट, तमिलनाडु। फिर कन्याकुमारी विंड फार्म्स इन तमिलनाडु, यहाँ पे भी आपका ये तमिलनाडु का विंड प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं विंड मिल की, विंड प्रोजेक्ट्स की। क्लियर है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट नेशनल खबर थी। फिर है इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, सेकेंड सेक्शन है इंटरनेशनल न्यूज़ का। तो यहाँ पे देखो बेटा, सेकेंड सेक्शन में टाई अप किसका हो रहा है, यहाँ पे जो मीटिंग है कौन से दो देशों के बीच में, 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग देखा गया है। तो यहाँ पे आप देखो ब्राजील, ब्राजील इज इन न्यूज़, ठीक है, ब्राजील इंपॉर्टेंट है। तो 2+2 डायलॉग क्या होता है बेटा, कि जो दो चीज़ों को लेकर दो देशों के बीच में डायलॉग है, मीटिंग है, वो हुई है। तो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉरेन रिलेशंस हैं या फिर जो डिफेंस के साथ इनका कोलैबोरेशन है सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, किसका, इंडिया और ब्राजील का, राइट। तो जानेंगे इसके बारे में कि कौन से सेक्टर्स में इन्होंने कोलैब करा है, मीटिंग करी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉपरेशन देखी गई है, एनर्जी, एनर्जी मतलब वही आपका पावर जनरेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके। फिर साथ में ही मिनरल प्रोडक्शन पे भी रहेगा, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब होते हैं, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, टेक्नोलॉजी पे भी, और काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इंडिया और ब्राजील जो है ना वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा भी हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो एक आपका ब्रिक्स है ना, उसके अंदर भी आते हैं ये। फिर G4 में देखो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, तो ये भी इनके अलायंस है, अलग अलग अलायंस का ये पार्ट है दोनों देश, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, इंडिया में है बच्चों, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में इसके क्या है हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट। तो ये बनी हुई है, इसका भी पार्ट है, दोनों अलायंस है। फिर मर्कोसुर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है, ये साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका का ही तो देश है ये, कंट्री कहाँ पे है, ब्राजील इन साउथ अमेरिका, ठीक है। इसकी लोकेशन को भी देखेंगे अभी। देखिए आप यहाँ पे ट्रेड के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। तो ब्राजील की अगर हम बात करें, इंडिया 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ब्राजील का। 2021 का ये डेटा है कि 5th लार्जेस्ट पार्टनर है इंडिया ब्राजील का, ठीक है। तो इनका ट्रेड कॉपरेशन भी है, व्यापार भी हो रहा है दोनों के बीच में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, काउंटर टेररिज्म पे भी दोनों काम कर रहे हैं। और स्पेस की अगर हम बात करें तो देखो इसरो ने लॉन्च किया था ब्राजील का सैटेलाइट एमेजोनिया, नाम क्या है ब्राजील के सैटेलाइट का, एमेजोनिया। 2021 में ये इंडिया ने लॉन्च करा है, इसरो ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्पेस के सेक्टर में, ट्रेड के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी, टेररिज्म, सब में आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। एनर्जी में भी आप देखो सोलर एनर्जी है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यहाँ पे भी कोलैबोरेशन देखा जाता है, ठीक है। तो इट वॉज द 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अब देखिए ब्राजील के बारे में जानते हैं अब, लेट्स हैव अ लुक। देखो कहाँ पे है ये, साउथ अमेरिका में, दिस इज द कंट्री इन साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो वेस्ट में क्या है, साउथ पैसिफिक ओशियन, ब्राजील इन साउथ अमेरिका, कैपिटल है इसकी ब्राजीलिया, और 212 मिलियन आप देखो पॉपुलेशन है इसकी, 212 मिलियन, 212 मिलियन, राइट स्टूडेंट्स। एंड इसको हम कहते हैं कि ये 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, 5th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। एरिया वाइज भी अगर हम देखें इसको तो 5th लार्जेस्ट हो गया। ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, साउथ अमेरिका। आप इसका एरिया देख सकते हो, इसने काफी ज्यादा पोर्शन जो है साउथ अमेरिका का कवर करा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज बोली जाती है, करेंसी है ब्राजीलियन रियाल, ठीक है, ब्राजीलियन रियाल, और कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, दिस इज द कॉन्टिनेंट। ये पूरा क्या है, साउथ अमेरिका, इसका ये पोर्शन है ब्राजील। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी देखी जाती हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, अगर हम माउंटेन रेंजेस की, रिवर्स की बात करें, तो कौन कौन सी रिवर है बेटा, अमेजोन रिवर जो सेकेंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में, दिस इज द अमेजोन रिवर, यहाँ पे जो पाई जा रही है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं। 40% जो एरिया कवर कर रखा है साउथ अमेरिका का, वो किसने कर रखा है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट ने, इसने, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन है नॉर्थ में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, कैरेबियन सी है ऊपर,
ठीक है, कैरेबियन सी है, एंडीज माउंटेन भी कहाँ पे आते हैं हमारे, रॉकीज जो है नॉर्थ अमेरिका, एंडीज है साउथ अमेरिका, पेंटेनल वेटलैंड्स, फिर सेरा डोमर एंड सैन फ्रांसिस्को रिवर, ठीक है, यहाँ पे है आपकी सैन फ्रांसिस्को रिवर, राइट बच्चों, ये है आपका ब्राजील। तो इसमें हम देखेंगे अब इसके लोकेशन को और ढंग से कि किस किस कंट्रीज के साथ ये बाउंड कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है। तो इस इमेज में आप देख सकते हो, इसका और डिटेल मैप है, मैंने आपके लिए लगाया है यहाँ पे। आपने साउथ अमेरिका का देख लिया कि ये साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो ब्राजील की कैपिटल दिख रही है, ब्राजीलिया, राइट। अब यहाँ पे आप देखो अमेजोन रिवर है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ऊपर अटलांटिक ओशन है। अब ये जो साउथ अमेरिका है, इसकी जितनी भी कंट्रीज है ना, आप देखो इनसे ये बॉर्डर कर रहा है। बोलीविया है यहाँ पे, पेरू है, कोलंबिया है ऊपर, सूरीनेम है, ठीक है, वेनेजुएला है, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना। उसके बाद यहाँ पे साउथ में आ जाओ, साउथ में देखो पैराग्वे है, ठीक है, बोलीविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे। बस एक कंट्री है यहाँ पे साउथ अमेरिका की, कौन सी है, वो चिले, जिसके साथ ये बॉर्डर नहीं बना रहा है, बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। कौन सा, ब्राजील। इसकी बाउंड्री देख रहे हो ना यहाँ पे, तो ब्राजील सिर्फ चिले के साथ नहीं शेयर करता है। यहाँ पे जो चिले दिख रहा है आपको, दिस इज चिले, ठीक है। तो बाकी पेरू है, बोलीविया है, पैराग्वे, तो सारी कंट्रीज के साथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये कर रहा है बॉर्डर शेयर, बस इससे नहीं कर रहा। ये फैक्ट आप याद रखोगे। साथ ही में ब्राजीलिया इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सारे रिवर्स बताए थे अभी, और यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड्स है। ये इसका फिजिकल मैप है स्टूडेंट्स, ओके, क्लियर है, लोकेशन क्लियर है, इतना क्लियर है, बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एंड ब्राजील की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, आई हैव टोल्ड यू। सो ऑल दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेकेंड न्यूज। थर्ड सेक्शन है स्टूडेंट्स स्टेट न्यूज का, राज्य की जो इंपॉर्टेंट खबर है अभी, इट इज अबाउट उड़ीसा, ओके। तो उड़ीसा के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, नवीन पटनायक, यू शुड रिमेंबर। ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, जो भी डेवलपमेंट होती हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशन होते हैं, ठीक है, इवेंट्स के, कैंपेन्स के। अब यहाँ पे इन्होंने क्या इनॉग्रेट करा है, इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर्स, ओके। तो उड़ीसा में, उड़ीसा आपका ईस्ट कोस्ट में लाई करता है, आप देख सकते हो, दिस इज द मैप ऑफ उड़ीसा। इसमें जितने भी आपके सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। तो इट इज अबाउट उड़ीसा। भुवनेश्वर क्या है, कैपिटल, भुवनेश्वर कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे जो है कोल फील्ड्स हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ईस्टर्न कोस्ट में ये दिखता है, साइक्लोन प्रोन एरिया है, ठीक है, साइक्लोन्स काफी ज्यादा आते हैं इधर। और सीएम का नेम बच्चों याद रखोगे यहाँ पे, नवीन पटनायक, ठीक है। क्या अभी इनॉग्रेट करा है, इंडिया के पहले इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर्स, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ फोर्थ सेक्शन है इंपॉर्टेंट स्कीम का, सो विच स्कीम इज इंपॉर्टेंटली इन न्यूज। कौन सी स्कीम है स्टूडेंट्स, स्कीम्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट स्कीम में किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम, ठीक है। अब ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ये आ तो पहले ही गया था, अब ये नई स्कीम लॉन्च नहीं हुई है। ये क्या करते हैं ना कि स्कीम्स तो ऑलरेडी चल रही हैं 2021 से, 2015 से, तो ये सब रिपीटिशन होता है, न्यूज़ में वापस से आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट डाल देते हैं, कोई एक इंपॉर्टेंट उसके अंदर प्रोविजन ऐड कर देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि स्कीम जो है वो वापस से न्यूज़ में आ गई। तो उसका बैकग्राउंड भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, स्कीम का बैकग्राउंड भी पढ़ना। तो यहाँ पे केसीसी स्कीम है, फिशरीज सेक्टर के अंदर बेसिकली क्या अपडेट आया है, फिशरीज जो मछली पालन जो सेक्टर है, इसमें फिशरमैन होते हैं ना, इंडिया के अंदर फिशरी सेक्टर है, राइट। तो मछलियों का जो भी यहाँ पे करा जाता है, उनकी प्रोडक्शन है, राइट, तो उनका जो है ट्रेड है, वो सब होता है फिश का, मछली का। अब देखो यहाँ पे ये जो स्कीम है बेटा कब आई थी, इन द ईयर 2018-19, तो ये एक्सटेंड कर दी गई थी फिशरी सेक्टर में। पहले तो ये नॉर्मल कहाँ पे है, किसान क्रेडिट कार्ड मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम है, ये एग्रीकल्चर में है, बट अभी इसको एक्सटेंड करा था फिशरी सेक्टर के लिए, फिशरमैन के लिए, फिश फार्मर्स के लिए, टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें है क्या, ये जो स्कीम आई थी क्रेडिट कार्ड, इसके अंदर रुपे डेबिट कार्ड आप देख सकते हो इमेज में, रुपे डेबिट कार्ड पूरा इनके लिए लॉन्च किया था, जो किसानों को दिया जाएगा। अब इससे वो क्या कर पाएंगे, वो अप टू 3 लाख का क्या कर पाएंगे,
लोन ले पाएंगे ईयरली, अगर हम बात करें तो 3 लाख का उनको लोन मिल जाएगा। साथ ही में इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर भी कौन हेल्प करेगी, सरकार उनकी मदद करेगी, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, तो 2% का एनुअली गवर्नमेंट जो है इनका हेल्प करेगी लोन पे करने में, रीपेमेंट करने में। 3 लाख का इनको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्रेडिट दे रही है, ग्रांट दे रही है, लोन दे रही है और हेल्प कर रही है। ठीक है, हेल्प कर रही है फार्मर्स को फिशरी सेक्टर के अंदर भी और एग्रीकल्चर में भी। ओके, कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर जो इंडिविजुअल है मतलब वो अकेले भी ले सकते हैं, ज्वाइंटली भी ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, है ना। तो इस ब्याज पे 2% ब्याज पे उन्हें गवर्नमेंट हेल्प करेगी पेमेंट करने में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी इससे क्या होगा, एसएचजीस को फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी जो स्कीम्स है बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। केसीसी स्कीम फिशरी सेक्टर। ओके, इसके लिए अभी रिसेंट अपडेट है। ऑलराइट, अब देखिए इसमें नेक्स्ट है डिफेंस सेक्टर। 5th सेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन डिफेंस की कौन सी न्यूज है, डेली इसके अंदर कोई ना कोई अपडेट आते हैं, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई भी हो। तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती हैं राइट, उनका आपको जो नेम है वो याद रखना है और नोट्स बनाते चलना यहाँ पे। तो लामित्ये एक्सरसाइज, लामित्ये इन न्यूज 2024, ये एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडियन आर्मी और सेशल्स। ठीक है, सेशल्स के बीच में जो इनकी डिफेंस फोर्स है। सेशल्स पहले भी न्यूज में था, ठीक है, अभी फिर से इसकी न्यूज में है। तो ये जो है आइलैंड, ये जो कंट्री आइलैंड कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही में अब आपको ये एक्सरसाइज याद कैसे करनी है, लामित्ये। ठीक है, इसकी मैंने आपको ना सेशल्स की क्या बताई थी, कैपिटल विक्टोरिया है। कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। अब कैसे याद रखोगे कि ये लामित्ये एक्सरसाइज किसके बीच में है, इंडियन आर्मी और सेशल्स के बीच में। तो यहाँ पे लेम जोक्स मारना किसको, विक्टोरिया को इम्प्रेस करने के लिए। कहाँ जाना पड़ेगा, सेशल्स में। ठीक है, तो लेम जोक्स, लैम से याद रखोगे, लेम जोक्स विक्टोरिया से मिलने हम चले सेशल्स में। ठीक है, इससे आपको इसकी कैपिटल भी याद रहेगी। पहले आपके माइंड में लेम को देख के विक्टोरिया आना चाहिए, फिर विक्टोरिया से आपको पता लगेगा ये कैपिटल किसकी है, सेशल्स की है। तो इंडियन आर्मी और सेशल्स डिफेंस फोर्सेस SDF के बीच में ये रिसेंट एक्सरसाइज है, जिसमें लामित्ये का मीनिंग हो जाता है फ्रेंडशिप। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है इसका, फ्रेंडशिप। तो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ फैक्ट याद रखना है। फिर सेशल्स के बारे में देखेंगे, इसका लोकेशन है। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ है, मेडागास्कर है यहाँ पे, इसके ईस्ट में देख सकते हो यहाँ पे है। और साथ में ही नॉर्थ में क्या है, इंडियन ओशियन। नॉर्थ में क्या है, इंडियन ओशियन। अब सेशल्स, इसकी कैपिटल विक्टोरिया, मैंने आपको बताया यहाँ पे है। और 115 आइलैंड कंट्रीज यहाँ पे हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि जो पत्थर होते हैं ना, रॉक्स होते हैं, उनका एक ग्रुप। ठीक है, ये छोटे छोटे आपको यहाँ पत्थर दिख रहे हैं, आइलैंड टाइप्स के, मतलब उन्होंने जुड़ जुड़ के एक आइलैंड का रूप, एक टापू का रूप ले लिया है। तो यहाँ पे किस टाइप के हैं, ग्रेनाइटिक आइलैंड्स हैं। ग्रेनाइट पत्थर होता है ना वाइट कलर का। ठीक है, जैसे इग्नियस रॉक होते हैं हमारे, अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ग्रेनाइटिक आइलैंड है, कोरलिन आइलैंड है, कोरल रीफ्स होते हैं जो। तो इन्होंने अलग अलग ग्रुप करके यहाँ पे क्या बना लिए हैं, आइलैंड। टोटल कितने हैं, 115 राइट। तो यहाँ पे ग्रेनाइटिक में माही जो है MAHE सबसे बड़ा है ये ग्रेनाइटिक का। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे विक्टोरिया इसकी कैपिटल हो जाएगी, सेशल्स की। लोकेशन इसकी आपको बच्चों याद में रखनी है, याद रहेगा इतना। एक्सरसाइज का नाम क्या था, लामित्ये, मीनिंग क्या है, फ्रेंडशिप। ओके, 6th है स्टूडेंट्स अबाउट द मिशन। सो विच मिशन इज रिसेंटली न्यूज, लेट्स हैव अ लुक। इट इज अबाउट द नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम। ठीक है, तो यहाँ पाम ऑयल के ऊपर फोकस करा गया है। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स में कौन सा मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑयल सीड है, जो अलग अलग तरीके के हमारे ऑयल होते हैं ना, जो सनफ्लावर ऑयल होता है, मस्टर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑयल है वो ऑयल सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो फोकस है प्रोडक्शन पे तो है, लेकिन मेजरली हम डिपेंड रहते हैं बाकी कंट्रीज पे। तो हम ऑयल सीड्स या ऑयल को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है। और कितना है हमारा जो व्यापार ऑयल सीड में, USD 14 बिलियन, इतना हमारा ऑयल सीड के अंदर क्या रहता है, इंपोर्ट रहता है। अब ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है स्टूडेंट्स। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करेगी, लेकिन अलग अलग राज्यों में या स्टेट्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। तो हो तो रहा है स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन, पर फंड कहाँ से आ रहे हैं, पैसा कौन देगा, फंड कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए इसको सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कहा गया है। ईयर है इसका 2021। ठीक है। क्या करेगा ये, ऑयल पाम का कल्टीवेशन, जो पाम ऑयल होता है ना, यूज होता है फ्राई करने के लिए, तो उसका बर्डन इंपोर्ट पे कम हो सके। मैंने आपको बताया इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा है, आयात हम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। तो इंपोर्ट बर्डन जो है वो कम करने के लिए प्रमोट करेंगे इस मिशन के द्वारा ऑयल पाम की कल्टीवेशन को, खेती को, राइट। जिसके अंदर आपका टारगेट रखा गया है 2025-26 का। अब ये जो मिशन है ना, 21 में था, देखो फिर से न्यूज में आ गया 24 में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट ऐड कर दिया, न्यूज में आ गया, आपके एग्जाम्स के लिए हो जाएगा जरूरी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया इंक्रीज करने की बात करी गई है, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनके लैंड होल्डिंग, जो जमीन है उनकी खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन है, फर्टाइल लैंड है, उसका एरिया काफी कम है उनके पास, इसलिए हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके एरिया को बढ़ाने की बात करी है, अप टू 10 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है। जिसमें पाम ऑयल की कल्टीवेशन होगी स्पेसिफिकली, और साथ ही में जो क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन है उसका जो प्रोडक्शन कितना बढ़ा देंगे, इतना एरिया है और इतना वॉल्यूम है, कितना 11.2 लाख टन। ये क्या है, वॉल्यूम, कि कितना हमने टारगेट रखा है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, और ये क्या है, एरिया, कि कितने एरिया में हमें ऑयल पाम की प्रोडक्शन को, कल्टीवेशन को करना है। ये टारगेट कब तक है, 2025 तक। ठीक है, 25-26। अब पाम ऑयल स्टूडेंट्स जो होता है, इसके अंदर कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, प्रोडक्शन जो है, ट्रीज है, पाम ट्रीज, मलेशिया और इंडोनेशिया में, 90% मलेशिया और इंडोनेशिया में। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखोगे। फिर कहाँ पे इसको यूज करते हैं, खाद्य पदार्थों में, फूड प्रोडक्ट्स में, डिटर्जेंट्स में ऐड होता है, कॉस्मेटिक्स में, और एज ए बायोफ्यूल भी इसको यूज करा जाता है। ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। ठीक है। उसके बाद हमारे जो स्टेट्स हैं, इंडिया में जो राज्य हैं, कहाँ पे 98% प्रोडक्शन हो रहा है इसका, कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला। तो ज्यादातर ये साउथ के स्टेट्स में प्रोडक्शन हो रहा है पाम ट्रीज का, और 98% इंडिया में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला से पाम ऑयल कल्टीवेशन देखा जाता है। ठीक है। तो इट इज अबाउट दिस मिशन एंड फैक्ट्स अबाउट पाम ऑयल। ये आप बच्चों याद रखोगे, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल। कौन सा ऑयल, पाम ऑयल, राइट। इसका ईयर याद रखो, 2021 लिख लो इसको। कब ये हुआ था स्टार्ट, 2021 में लॉन्च हुआ था। लास्ट सेक्शन है बच्चों अपॉइंटमेंट्स का। तो यहाँ पे डेली कोई ना कोई अपॉइंटमेंट न्यूज में रहती है। जब लास्ट में आप कंपाइलेशन पढ़ोगे या कंपाइल करके अपने नोट्स को देखोगे तो काफी सारे अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। फिर आपको उसमें से फिल्टर करना होता है, आपको हर चीज पढ़नी है, लेकिन फिर लास्ट में रिवीजन के टाइम फिल्टर करोगे कि कौन सी कट करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है। इतनी इंट्यूशंस आपको अंदर से खुद ही आ जानी चाहिए कि मुझे कितना सिलेक्टिव पढ़ूं कि हाँ ये आ सकता है एग्जाम में। तो वो वाली आई आपको उस क्वेश्चन पे रखनी है, वो नजर रखनी है। ठीक है। अपॉइंटमेंट देखो 7 सेक्शन। किसके अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे, चेयरमैन की, कौन है वो, नवनीत सहगल, नाम है नवनीत सहगल। और किसके चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं, प्रसार भारती बोर्ड। इसको स्टार मार्क कर लेना, प्रसार भारती न्यूज में रहता है। पीबी शब्द आया था अभी, प्रसार भारती का लॉन्च हुआ था न्यूज फीड के लिए। इसके अंदर ये शॉर्ट न्यूज देते हैं, है ना, तो उसको हम न्यूज फीड कहते हैं। अलग अलग इन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, गवर्नमेंट का है। पीबी शब्द, प्रसार भारती शब्द 1997 में आया था, प्रसार भारती। ठीक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। तो आप याद रखोगे चेयरमैन प्रसार भारती के अपॉइंट है यहाँ पे कौन है, नवनीत सहगल। नोट कर लो बेटा इसको, इंपॉर्टेंट मार्क करके। और सीबीएसई के चीफ हैं राहुल सिंह। तो यहाँ पे देखो अब 2 हो गए, दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाला। बट ये भी आ सकता है आपको, मतलब जो एक टिप्स पे होना चाहिए ना कि ये तो करना ही करना है, इसको बोल नहीं सकता, तो पहले वाला। ये नजर आपको बनानी है आप पूरी लिस्ट पे, जो 50 अपॉइंटमेंट आपकी महीने की होंगी या 2-3 महीने की होंगी, उसमें आपको ये नजर रखनी है। ठीक है, क्लियर है। अपॉइंटमेंट्स इन न्यूज, राहुल सिंह चीफ ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द 7th सेक्शन।
नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम फॉर द MCQ। सत्ते पे सत्ता 7 MCQs हम करेंगे, इसमें आंसर करना है आपको फटाफट से क्वेश्चन देखते ही, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 10 सेकेंड्स है बेटा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड विद द संगीता कलानिधि अवार्ड ऑफ द म्यूजिक अकेडमी। म्यूजिक अकेडमी में किसको अवार्ड मिला है और कौन सा अवार्ड मिला है? संगीता कलानिधि। देखो, जयश्री, जया किशोरी, श्रेया घोषाल और TM कृष्णा। बताइए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा TM कृष्णा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे? यहाँ पे कृष्णा या कृष्ण, उनकी जो ध्वनि है, जो सुर है, जो म्यूजिक है, ठीक है, सबसे लोकप्रिय है, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण और उनका जो स्वर है, ठीक है, म्यूजिक जो है, उसको आप याद रखोगे यहाँ पे संगीत, कि कृष्ण का संगीत सबसे मधुर है, सबसे अच्छा है। तो TM कृष्णा को क्या मिला है? म्यूजिक अकेडमी, मद्रास म्यूजिक अकेडमी से मिला है ये जो अवार्ड्स हैं। किसने प्रेजेंट करे थे? मद्रास म्यूजिक अकेडमी और संगीता कलानिधि अवार्ड। ये आप याद रखोगे कि नाम क्या है इसका? संगीत कलानिधि पुरस्कार, संगीत कलानिधि अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूजिक अकेडमी में इनको मिला है TM कृष्णा को, याद रखेंगे। अगला देखो, सेकंड है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ रशिया। रशिया में फिर से जो प्रेसिडेंट है, कौन अपॉइंट हुए हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है ये, इसमें कोई आपको मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। जो ऑलरेडी थे वही आपके रीअपॉइंट हो चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन। तो ये आपके जो है फिफ्थ टाइम जो है ये बन रहे हैं, और अभी 6 ईयर का इनका टेन्योर है, आगे 6 सालों के लिए अभी ये प्रेसिडेंट की पोजीशन पे रहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रशिया जो है उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इन्होंने जीत लिए हैं इलेक्शंस, व्लादिमीर पुतिन, और मॉस्को यहाँ पे हो जाएगी कैपिटल, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है इतना? सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पुतिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सरसाइज लामित्य 2024 वाज हेल्ड। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, एज इट इज ही पढ़ा था। आंसर बताइए फटाफट इसका, गलत आपका होना नहीं चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदाउट एनी डाउट, ऑप्शन देखते ही लेम से मैंने याद करवाया था विक्टोरिया से मिलने कहाँ जाना होगा? कैपिटल है ये सेशंस की, तो सी इज द राइट ऑप्शन, सेशल्स इज द राइट ऑप्शन। लामित्य एक्सरसाइज 2024 इंडिया एंड सेशल्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नेम्ड एज नेशनल PWD आइकन ऑफ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर नेशनल PWD आइकन किसका चुनाव योग में स्टूडेंट्स PWD श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन नामित किया गया है? ऑप्शन है इसका शीतल देवी। तो बच्चों यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे शीतल देवी को? ECI तो इलेक्शन कमीशन है, यहाँ PWD आइकन है ना, तो PWD डी और देवी ऐसे करके याद रखोगे। यहाँ पे देखो देवेंद्र भी है, दीपा भी है, पर आपको देवी याद रखना है, डी और देवी, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। ECI कब बना था आपका? 1950। आर्टिकल क्या है इसका? 324। लोकसभा इलेक्शंस न्यूज में है, ECI को भूलना मत, ठीक है। इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे स्टूडेंट्स, जिसमें आप ECI के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए, तो वो भी कवर होंगे, उसको भी आपको सुनना है ध्यान से जरूर। और आर्टिकल 324 CEC जो है, इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ PWD और देवी, इसको रखेंगे याद। अगला प्रश्न है फिफ्थ आपकी स्क्रीन पर, तो 10 सेकेंड है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज वन द सेकेंड सीजन ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग 2024 है। ये देखो ऐसे भी आ सकता है सेकेंड सीजन, या फिर लिखा आएगा 2024। अब ये सेकेंड है तो पहला कब हुआ था? 2023 में हुआ था, है ना। तो 2 ही एडिशन हुए हैं इसके, ये वाला सेकेंड वाला 2024 का है, पहला वाला 2023 का है। इन्होंने सेकेंड का पूछा है, अभी जो हुआ है दिल्ली में, ठीक है। कौन जीता है उसके अंदर? राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RCB जीत गई है अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में, अरुण जेटली स्टेडियम, न्यू दिल्ली
अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, अब यहाँ पे पिछले साल 2023 में जो पहला एडिशन था वहां पे कौन जीता? मुंबई इंडियंस अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। तो ये हो जाएगा 2023 का। इस बार वाला WPL वुमेन प्रीमियर लीग वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, 2024 में हो जाएगा ये। ठीक है, जो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं यहाँ पे श्रियंका पटेल हैं, तो उनका भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इट इज द वुमेन प्रीमियर लीग WPL। ओके बच्चों, 6th क्वेश्चन देखिए अब, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज स्टार्टअप महाकुंभ वॉज हेल्ड। तो स्टार्टअप के ऊपर जितने भी कॉन्फ्रेंस समिट्स होते रहते हैं, बेंगलोर में भी होते हैं और भी डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, बट यहाँ पे महाकुंभ हुआ है। कहाँ पे हुआ है? द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ओके, मेजोरिटी ऑफ चीजें न्यू दिल्ली में होती हैं, तो न्यू दिल्ली के क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए अदर स्टेट्स के अंदर कुछ होगा तो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस है। एम बहुत न्यूज में था स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। अटल इनोवेशन मिशन किसका होता है बेटा? नीति आयोग का होता है। ठीक है, नीति आयोग क्या होता है? ये थिंक टैंक होता है। कब आया था? 2015 में आया था। चेयरमैन होते हैं इसके प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, क्लियर? राइट ऑप्शन सी। अब देखो लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, 7th क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द वोल्केनो इरप्टेड फॉर द 4th टाइम सिंस दिसंबर 2023। चौथी बार आ रहा है वोल्केनो जो इरप्ट हुआ है, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, कौन से देश में? फॉर द 4th टाइम। तो आइसलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आइसलैंड इज द राइट आंसर। तो रेकजाविक इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगी कैपिटल इसकी, क्रोना इसकी करेंसी है, KR। ठीक है, किसकी? आइसलैंड की। और यहाँ पे ये साउथ ऑफ द आर्टिक क्वेश्चन में आते हैं, आइलैंड है ये, इट इज अ आइलैंड। क्या हुआ है यहाँ पे? वोल्केनो इरप्ट हुआ है फॉर द 4th टाइम। याद रखेंगे इतनी चीजों को, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसकी। अबाउट द आइसलैंड, इट इज ऑल्सो द आइलैंड कंट्री। ठीक है, तो ऑल दीज वर द 7 इंपॉर्टेंट MCQs दैट आर रिसेंटली इन न्यूज। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, तो वैसे ही आपको फैक्ट्स को नोट करना है। इंपॉर्टेंट तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी तरीके को डेली बेसिस पे फॉलो करोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। ठीक है, तो शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा गैलेक्सी क्लासेस से। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।